सब लोग सोचते हैं कि उन्हें यूएसए में रहना है, कनाडा में रहना है, और मैंने करा उसका उल्टा। मेरे पास यूएसए में सब कुछ था। आई हैड अ जॉब, मेरे पास यूएसए की डिग्री भी थी, एंड आई वाज लिविंग इन द बेस्ट सिटी, मेरी फेवरेट सिटी। बट तब भी आई चोज कम बैक टू इंडिया। मैं यूएस में 5 साल रही, बट आई मूव्ड बैक टू इंडिया 5 साल कंप्लीट होने के बाद। एंड ये डिसीजन मेरे घर वालों को अभी भी नहीं समझ में आता है मैंने ऐसा क्यों किया, एंड काफी लोगों को नहीं समझ में आता है। बिकॉज मैं भी एक टाइम पे सोचती थी कि मुझे यूएस में ही रहना है और अब मुझे इंडिया वापस नहीं आना है। बट आई थिंक बाय द 5th ईयर जब मैं रह रही थी वहाँ पे, जब मैंने जॉब करनी शुरू कर दी थी, तब मेरे दिमाग में काफी चीजें आनी शुरू हुई, एंड तब मैंने रियलाइज किया कि आई कैन नॉट लिव इन द यूएस, बिकॉज यूएस में रहना इज नॉट द सेम एज जो बाकी सब लोग सोचते हैं। जो हमें यूएस दिखाया जाता है, एक्चुअली में यूएस उससे काफी अलग है। अगर आप जाके वहाँ पे रहना शुरू करो तो You should really listen to it. Hi guys, I'm Apurva and आज मैं बता रही हूँ आपको मेरी यूएस जर्नी के बारे में। नो डाउट मैंने यूएस में बहुत अच्छी लाइफ जी है, बट इंडिया में रहना और यूएस में रहना, आई थिंक अब जो मैं आपको इसके आगे बताऊंगी उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको क्या लगता है, इंडिया में रहना ज्यादा बेटर है या फिर यूएस में रहना बेटर है। ऑल्सो मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो अभी भी यूएस में रह रहे हैं, बट मेरे काफी फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो यूएस से वापस इंडिया मूव कर चुके हैं। एंड द रीजन फॉर मी एटलीस्ट इट्स नॉट कि मजबूरी थी या कुछ, इट वाज माय ओन डिसीजन कि मैं इंडिया वापस आना मैंने चूज किया। सो यूएसए द ड्रीम, राइट? मतलब हर कोई जब हम स्कूल में होते हैं तो आधे लोग यूएस जाना चाहते हैं या फिर कहीं अब्रॉड मूव करना चाहते हैं, बट आई वाज नॉट दैट पर्सन। जब मैं स्कूल में थी तब मुझे कभी भी अब्रॉड नहीं स्टडी करना था, मुझे इंडिया में ही स्टडी करना था, मुझे फैशन डिजाइन करना था, एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे निफ्ट मुंबई में करना है। बट मेरा एडमिशन निफ्ट में नहीं हुआ, एंड देन नेक्स्ट ईयर 1 साल ड्रॉप आउट करने के बाद मैं मूव करी यूएसए में, और मैंने वहाँ पे अपनी 4 साल की फैशन डिजाइन की डिग्री करी। अब आई वाज वेरी यंग जब मैं यूएस मूव करी, राइट? मुझे सही से इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, बिकॉज इंडियन स्कूल्स में इंग्लिश कहाँ ही बोली जाती है, मतलब बोली जाती है बट हम लोग डेली बेसिस पे नहीं बोलते हैं, सिर्फ टीचर से बात करते हैं, फॉर्मली बात करते हैं। तो इसलिए मुझे इनफॉर्मली इंग्लिश में बात करना नहीं आता था। इंग्लिश आती थी बट आई वुड नॉट से कि मैं 24 घंटे बिना सोचे इंग्लिश बोल सकूं, उस लेवल पे मैं नहीं। एंड आई डोंट थिंक हम में से कोई भी होता है, एटलीस्ट जब हम स्कूल में होते हैं। कॉलेज में आते हैं, जब हम बाहर की दुनिया एक्सपीरियंस करते हैं, तब जाके हम थोड़ा और इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने में ईजी हो जाते हैं, उससे पहले नहीं होता है। तो वही मेरा हाल था। तो मैं काफी यंग थी, एंड आई थिंक फर्स्ट ईयर जब मैं गई यूएस में, आई वॉज वेरी चिल्ड आउट अबाउट इट। मतलब मेरे लिए इट वॉज नॉट इवन अ बिग डील कि ओ मैं यूएस आ गई हूँ पढ़ने। आई वॉज जस्ट लाइक मुझे कॉलेज करना है, एंड मैं काफी टाइम से वेट कर रही हूँ कि मुझे कॉलेज करना है, क्योंकि मेरा 1 साल का ड्रॉप आउट हो गया था। इसलिए आई वाज जस्ट सुपर हैप्पी कि मैं कॉलेज कर रही हूँ। बाहर में गया यूएस, बाहर में गया इंडिया। तब मेरे अंदर इतनी अकल भी नहीं थी कि भाई स्टडी अब्रॉड का असली में मतलब क्या होता है। लाइक इट्स सच अ बिग डील कि मैं 2018-2019 में बाहर यूएस में जाके पढ़ाई कर रही हूँ। अब तो बहुत कॉमन हो गया, उस टाइम पे कॉमन नहीं था बिल्कुल भी। अब तो हर दूसरा बंदा चाह रहा है, बट उस टाइम पे नहीं भाई, बहुत कम लोग थे जो एक्चुअली अंडरग्रेड में तो नहीं होते हैं, बहुत रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो अंडरग्रेड में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इंडिया से होते हैं। सो हमें यूएस कैसा दिखाया जाता है इंडियन कल्चर में या फिर हम मूवीज में जो देखते हैं यूएस, इट्स लाइक ओ माय गॉड दिस फैंसी लाइफ जहाँ पे लोग पार्टी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। भाई लाइफ में तुम्हारे पास हर चीज की फैसिलिटी है, तुम्हारे पास लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं। एंड एक हद तक दैट इज ट्रू, बट नॉट एंटायरली। ये जो आपको हर चीज की फैसिलिटी मिलती है ना, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ना कभी देखने को मिलती है, ना कभी हम इंडिया में रह के एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड ये चीजें मुझे मेरे कॉलेज के 2nd ईयर से रियलाइज होनी शुरू हुई कि यार यूएस में रहना इट्स गुड, मजा आ रहा है, हॉस्टल में रह रहे हैं। बट जब मैं हॉस्टल से बाहर गई अपार्टमेंट में इंडिपेंडेंटली रहने के लिए, तब आई रियलाइज भाई कितना मुश्किल है। इवन मेरे कॉलेज का फर्स्ट समर, जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, समर में मैं यूएस में ही थी, एंड इट वाज सो लोनली। मतलब यूएस में आपको जितना लोनली फील होगा उतना आपको कहीं नहीं फील हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे आप सारे नए लोगों के साथ हो। आपके घर वाले, आपके जो दोस्त है, वो तो सारे इंडिया में बैठे या कहीं और बैठे हैं। एंड जब हर कोई आपके पास से चला जाता है ना, तो चीजें सेम नहीं बचती है। ऑल्सो मेरा कॉलेज वॉज इन द मिडल ऑफ नोवेयर, मतलब इट वॉज इन ओहायो। बट यूएस की स्पेशलिटी ये है कि यूएस बहुत बड़ा है, राइट? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा है, वहाँ पे सिटीज गिन चुन के 4-5 है। आपको पता है न्यूयॉर्क सिटी,
शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, LA, यही है सिटीज। फ्लोरिडा, दैट्स इट। और कोई सिटी नहीं है, बाकी सब कुछ वहाँ पे गाँव है। लाइक मेरी बहनें मुझे लिटरली टीज करती थी, ओ तू तो यूएस के गाँव में चली गई है, इंडिया के शहर से निकल के। बट वो गाँव नहीं है, बिकॉज इट्स अ टाउन। वहाँ पे मतलब क्योंकि इतना बड़ा यूएस है, मोस्टली वहाँ पे आपका ऐसे ग्रीनलैंड ही है, मोस्टली टाउन्स ही मिलेंगे, बस ये गिनी चुनी सिटीज है। उसके अलावा बाकी सब कुछ, मैं तो उसको बोलती हूँ कि भाई इन द मिडल ऑफ नोवेयर, क्योंकि लिटरली वो मेरा कॉलेज टाउन था। मेरा कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा था। कॉलेज के कैंपस के अंदर ही बस चलती थी जो कॉलेज के एक तरफ से दूसरी तरफ से लेके जाती थी। एंड कॉलेज के कैंपस के बाहर बस थोड़े बहुत घर, एक छोटा सा डाउनटाउन था जिसके अंदर आप मजे कर लो। 2-4 उन्होंने वहाँ पे क्लब्स कर दिए थे, 2-4 रेस्टोरेंट, दैट्स इट। अगर मुझे वॉलमार्ट में मतलब ग्रोसरी शॉपिंग करने भी जाना पड़ता था तो दैट वाज लाइक 10-15 मिनट्स अवे। इंडियन रेस्टोरेंट मेरे कॉलेज से 1 घंटा दूर था। और इट्स लाइक द रियलिटी ऑफ यूएस। वहाँ पे कुछ भी आसपास नहीं होता है, सब कुछ बहुत दूर होता है। अनलेस आप सिटी में रह रहे हो तो आपके फिर भी आसपास सारी चीजें होंगी, अदरवाइज मोस्टली यूएस इज नॉट सिटी, इट्स ऑल गांव एंड टाउन। तो इसलिए जो हम सोचते हैं कि भाई मजे आएंगे, नहीं, ये वो सिर्फ और सिर्फ सिटीज में है और कहीं नहीं है। एंड सिटी की लाइफ कैन बी रियली ट्रैशी, जैसे कि आप देख सकते हो कि आजकल कितने एक्सीडेंट्स और कितने केसेस हो रहे हैं। दैट इज द सिटी लाइफ। सिटीज आर नॉट सेफ ईदर, बट ये टाउन्स फिर भी सेफ होते हैं। यहाँ पे आप फ्रीली रात में घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट या यूएस में सेफ्टी का बहुत सॉलिड इशू है, स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग आप कौन सी जगह पे हो, डिपेंडिंग वहाँ पे इन चीजों का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो वहाँ पे आपकी लोनलीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लाइक वहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है। इंडिया में तो अब जाके इस चीज की अवेयरनेस आ रही है, बिकॉज वी फॉलो वेस्टर्न कंट्रीज विच आई डोंट अंडरस्टैंड। हम हर चीज बस वेस्टर्न कंट्रीज से सीखते हैं और उसको चेप देते हैं इंडिया में, जो हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंडियन कल्चर इज सो मच बेटर। एनीवे, सो वहाँ पे मेंटल हेल्थ के इश्यूज इतने ज्यादा है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे लगता था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम दिस हैप्पी गो लकी पर्सन, मैं कभी परेशान नहीं हो सकती हूँ। बट 3rd ईयर में मुझे पता चला दैट आई एम सफरिंग from peak anxiety and really बेकार डिप्रेशन। लाइक पैंडेमिक से 2 महीने पहले मुझे ये चीज पता चली कि भाई मेरी तो बैंड बजी हुई है मेंटल हेल्थ की। एंड ऑनेस्टली आई हैड ऑल द सिम्टम्स बट आई जस्ट नेवर रियलाइज्ड इट। और मुझे एंजाइटी अटैक आए, जो मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुझे लगा था मुझे हार्ट में कुछ दिक्कत हो रही है। मैं रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए गई थी, मुझे लगा था मेरे हार्ट में कोई दिक्कत है, बट डॉक्टर ने बताया दैट साउंड्स लाइक एंजाइटी अटैक। सो उन्होंने मुझे टेस्ट बोले करने के लिए, मैंने वो टेस्ट करे, लाइक देयर लाइक क्वेश्चनएयर वाले टेस्ट। एंड उससे मुझे पता चला कि भाई मुझे तो बहुत पीक लेवल पे एंजाइटी डिप्रेशन हो रखा है। लाइक आई एम दिस हैप्पी पर्सन जो आज तक कभी परेशान नहीं हुई है, एंड यहाँ पे आई एम सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन। लाइक what is even going on with me? So that is the effect of loneliness. तुम्हें पता नहीं चलता है वो तुम्हें कब खा जाती है, तुम्हें लगता है सब ठीक है, बट अंदर ही अंदर तुम्हारी क्या बैंड बजती जाती है, you will never realize it. And that's the sad reality of US. वहाँ पे फिर तुम्हें चीजें मिलती है, मतलब I feel like वहाँ की लाइफ ना इट्स लाइक तुम्हें सब कुछ खुद से करना पड़ता है, हर चीज खुद फिगर आउट करनी पड़ती है। फैसिलिटी है बट एट व्हाट कॉस्ट, कि आपके आसपास और कोई है नहीं वो चीजें करने के लिए, आपको ही खुद करनी पड़ेंगी। फैसिलिटीज को यूज भी खुद ही करो बैठ के। इंडिया में कितना अच्छा होता है, घर वाले होते हैं, सबसे पहले तो घर वालों को बोल दो, घर वाले तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। वरना फिर यहाँ पे तुम्हें कोई ना कोई, भाई पड़ोसी भी फ्रेंडली होते हैं, वहाँ पे वो भी नहीं होता है। वहाँ पे होता है माइंड योर ओन बिजनेस, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। जाके पूछो कोई क्लोज फ्रेंड है तो करो, ऐसे अजनबी नहीं करने वाला तुम्हारा ऐसे आके कि ओ लेट मी हेल्प यू विद दैट, अच्छा तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। नोबडी डज दैट एवर। तो यहाँ पे जो है ना ये कम्युनिटी जो लोग हर जगह बना लेते हैं, किसी भी नेबरहुड में तुम रह रहे हो तुम्हें आसपास कम से कम 4-5 आंटियां तो जानती होंगी ना। वहाँ पे तो भाई कौन है आसपास, पड़ोसी में कौन रह रहा है, तुम्हारे बगल वाली गेट में अपार्टमेंट में कौन रह रहा है, यू वुड नेवर नो। तो ये चीजें जो होती है इंडिया में, सपोर्ट हेल्प बहुत ज्यादा अच्छी है, जो तुम्हें यूएस में नहीं मिलने वाली है। यू हैव टू फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ। तुम्हें सारे बर्तन खुद धोने पड़ेंगे, कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, मशीन्स हैं हर चीज के लिए। बट जब तुम वो हर हफ्ते अपने बिजी स्केड्यूल में ये सारी चीजें कर रहे होगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कितना पेन इन द एस है ये चीज। सो तुम्हें खाना भी खुद बनाना है, बिकॉज ऑब्वियसली बाहर से कब तक खाते रहोगे, बाहर से मंगवाना भी इज वेरी एक्सपेंसिव। भाई इंडिया आने के बाद आई एम जस्ट लविंग भाई इंस्टामार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट, कितना आसान है, 10 मिनट में चीज आ जाती है घर पे। वहां पे तो भाई 2 दिन तक प्लान करो, अच्छा ये चीज नहीं है घर में, पूरी एक लंबी लिस्ट बनाओ, बिकॉज
तुम हफ्ते में एक ही बार जा रहे हो ग्रोसरी शॉपिंग, और अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर भी रहे हो वो भी तुम्हें एक दिन एडवांस में करना पड़ता है। ये नहीं है 10 मिनट वाली सर्विस कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। और वहाँ पे टिपिंग का तो ऐसा सीन है कि तुम कुछ भी डिलीवरी तक मंगवाओगे ना, तुम्हें उस बंदे को भी टिप करना पड़ेगा। मैं तो स्टूडेंट थी, एनीवेज पैसे कम है, तो इसलिए मैं तो डिलीवरी भी नहीं करवाती थी कि भाई टिपिंग और करो, उससे अच्छा मैं जाके खुद ही लेके आ जाती हूँ। सो इस वजह से यूएस आपके लिए काफी एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है। आई मीन जब आप अर्न करने लग जाते हो, आपकी जो सैलरी है वो कॉम्पनसेट करती है। बट मैंने तो 4 साल की पढ़ाई करी है। अगर आप 2 साल की पढ़ाई कर रहे हो तो आई नो लोग बहुत मेहनत करते हैं। लाइक मैं जानती हूँ इंडियन स्टूडेंट्स को, वो लिटरली एक अपार्टमेंट में 6-6, 10-10 लोग रह रहे होते थे। लाइक 2 BHK में तो 6-10 लोग, इज जस्ट क्रेजी। आई कुड नॉट डू दैट। लोगों को कितनी मल्टीपल जॉब्स करनी पड़ती है, बिकॉज ऐसा नहीं आप पढ़ाई करते हुए कुछ भी जॉब कर सकते हो। यूएस में बहुत स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल्स है एंड बहुत स्ट्रिक्ट वर्किंग रूल्स भी है। तो इसलिए आप अगर आप करोगे अप्लाई, आई कैन टेल यू, गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, बट ये समझ लो बस कि आप वहाँ पे पढ़ाई करते हुए कितने भी पैसे नहीं कमा सकते हो। अगर आप कमा रहे हो दैट इज अंडर द टेबल, मतलब इलीगली कर रहे हो, कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बिकॉज कभी किसी को पता चल गया कि आपको यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए पर आप कर रहे हो, तो यू कैन गेट डिपोर्टेड। एक और चीज, वहां पे आप रह रहे हो तो इट इज ऑल कॉर्पोरेट कल्चर, बिकॉज वहां पे कॉर्पोरेट के अलावा आप कहीं और जॉब कर ही नहीं सकते हो। यू कैन नॉट फॉलो योर पैशन, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन मुझे इंडिया वापस आना पड़ा, या मैंने इंडिया आना चूज किया। बिकॉज वहां पे अगर आपको रहना, यू हैव टू डू द 9 to 5, एंड 9 to 5 की बाउंड्रीज वी ऑल नो। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना इज वेरी हार्ड। इसलिए अगर आप वहां पे रह रहे हो तो पैशन भूल जाओ और एक कॉर्पोरेट लाइफ के लिए फॉर एवर के लिए तैयार हो जाओ। एंड देन एज आई टोल्ड यू राइट, स्टार्टिंग में मेरी इंग्लिश उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऑब्वियसली विथ टाइम मैंने अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन स्किल्स और सब कुछ चेंज करा, जिसकी वजह से मेरा एक्सेंट भी चेंज हो गया। दैट इज अनदर स्टोरी कि यू नो, बिकॉज मैं इतनी छोटी थी तब, तो मैं बहुत ईजिली चीजों को समझ के उनको अपने ऊपर उनका असर ला सकती थी, तो इसलिए मेरा एक्सेंट चेंज हो गया। एंड अब जैसे मैं सोचती भी हूँ ना, मैं इंग्लिश में भी सोचती हूँ और हिंदी में भी सोचती हूँ। लाइक मेरा तुरंत जो जवाब निकल रहा होता है वो दिमाग में यूजुअली इंग्लिश में निकल रहा होता है। तो इतना ज्यादा मैंने अपने आप को इंग्लिश में कंडीशन कर दिया था कि फिर तो मैं एकदम फ्लुएंट हो गया। जब मैं पूरी तरीके से फ्लुएंट हो गई फिर मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं आई। बट स्टार्टिंग के 2 years मुझे काफी टफ होता था, एंड लाइक आई कुड नॉट क्रैक वैसे जोक्स जैसे मैं यूजुअली करती हूँ, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड आई नो मेरा 2-3 बार ऐसे काफी बार मजाक भी उड़ाया इस चीज के ऊपर। लाइक मेरे गोरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे, यार तू क्या बोल रही है, एंड तब मुझे इतना एम्बैरेसमेंट और इतना अजीब फील होता था। बट देन ऑफ कोर्स आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, क्योंकि इतना एम्बैरेसमेंट और इतना बुरा लगा है। बट इट टुक मी 2 years जब तक मैं फुल्ली कंफर्टेबल नहीं हो पाई इंग्लिश के साथ, एंड कि मैं कुछ भी बातें कर सकती हूँ। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, अंडरग्रेड में इंडियन स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, तो मेरे अराउंड मोस्टली गोरे लोग थे, बाहर के लोग थे, यूएस अमेरिकन थे मेरे आसपास सारे के सारे। तो इसलिए मेरी कॉन्वर्सेशन सारी अमेरिकन से ही होती थी। मेरे डॉर्म में, मतलब मेरे हॉस्टल में भी सारे अमेरिकन थे, बस एक आध इंडियंस थे, और उनके साथ आप कितनी बातें करोगे। बाकी टाइम तो आपको करनी पड़ेगी एंड उसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी। यू हैव नो अदर ऑप्शन। किसी भी तरीके से आपको अपने आप को बीट करना ही पड़ता है कि आप कंफर्टेबल हो जाओ ऐसी सिचुएशंस के लिए। जैसा मैंने बोला, इट्स आपके ऊपर सबसे पहली बात, सोशली आप अफेक्ट होते हो, लैंग्वेज को लेके अफेक्ट होते हो, आपका मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो जहाँ पे रह रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप शहर में नहीं रह रहे हो, टाउन में रह रहे हो, तो आपकी लाइफ पूरी अलग होती है। वो वाले पार्टी सीन्स नहीं होते, आपको इतने सारे लोग भी नहीं मिलेंगे, गिने चुने लोग ही मिलेंगे। सिटी में रह रहे हो तो आपके सेफ्टी इश्यूज आने लग जाते हैं। सिटी लाइफ इज नाइस। मैं न्यूयॉर्क सिटी में रही हूँ, न्यूयॉर्क सिटी इज माई फेवरेट सिटी। मैं वहाँ पे जिंदगी भर रह सकती हूँ बट मैं वहाँ पे रहने के लिए जो मुझे करना पड़ेगा मैं वो करने के लिए तैयार नहीं हूँ। न्यूयॉर्क सिटी में मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, बट अगेन आई वॉज फुल्ली इंडिपेंडेंट। आई हैड नोबडी। मैंने वहाँ पे दोस्त बनाए, बट दोस्त तो आपसे सिर्फ फ्री टाइम पे ही मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब जॉब कर रही होती थी वहाँ पे मैं जॉब में बिजी हूँ। उसके अलावा आई डोंट इवन रिमेम्बर मैं क्या करती थी। मुझे बस ये पता मैं वीकेंड पे पार्टी करती थी और वीकडे पे काम करती थी, और मैं कुछ नहीं करती थी उस 1 साल में। मैंने एक्चुअली में और कुछ नहीं करा है। 4 साल ग्रेजुएट होने के बाद उसमें मेरे 2 साल पैंडेमिक में चले गए, जिसकी वजह से मेरी ग्रेजुएशन बर्बाद हो गई। बट दैट्स लाइक अनदर स्टोरी एज वेल। 5th ईयर जब मैं न्यूयॉर्क सिटी मूव कर गई आफ्टर कॉलेज, एंड यू नो आई वाज वर्किंग इन दिस फैशन कॉर्पोरेट, एंड आई हैड द परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस। वो सिर्फ इसलिए था बिकॉज आई हैड दिस पोजिशन जो बहुत ही अमेजिंग थी। उसकी पे थोड़ी कम थी, बट I was really having fun, so इसलिए I really did not care। मैं जब न्यूयॉर्क सिटी में रह रही थी,
जैसा मैंने बोला, मैं वीकडे पे मंडे टू फ्राइडे काम करती थी, फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट अच्छे से पार्टी करती थी, संडे रिकवर करती थी और फिर मंडे में वापस शुरू हो जाती थी। ये मेरी साइकिल चली 3-4 महीने। स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो भाई दोस्त बनाने में भी टाइम लगता है, थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है सिटी के अंदर। फिर जब मैं सेटल हो गई थी अच्छे से, फिर मैंने अच्छे से पार्टी करी एंड वो करते हुए ना मुझे रियलाइज हुआ लाइक मैं इतने मजे कर रही हूँ, अब क्या है भाई, लाइफ के अंदर कुछ आगे करना भी है या नहीं करना है। तब मैंने ये चीज सोची कि मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, लाइक आई एम इन द बेस्ट सिटी, आई एम हैविंग सो मच फन, बट नाउ व्हाट। मैं ये चीज जिंदगी भर नहीं कर सकती हूँ। एंड मैं ये भी देखी थी कि मेरी लाइफ जा किस तरफ रही है, लाइक आई हैव सम पैशन, लाइक आई हैव सम टैलेंट, आई रियली वांट टू यूज दैट। मैं कॉर्पोरेट स्लेव बन के नहीं रहना चाहती हूँ, मैं ये 9 to 5 की साइकिल में नहीं जीना चाहती हूँ, बिकॉज इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब मैं जिंदगी भर ये नहीं कर सकती हूँ। आई थिंक आई हैव सो मच मोर इनटू मी एंड उस चीज को मैं ऐसे कॉर्पोरेट में रह के रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती हूँ। एंड दैट इज व्हेन द टर्निंग पॉइंट केम फॉर मी एंड आई वाज लाइक क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, आई नीड टू फिक्स दिस। मैंने एक वर्कशॉप ज्वाइन करी एंड आई वाज लाइक यार यू नो दिस इज व्हाट आई रियली लाइक टू डू, आई डोंट वांट टू बी इन दिस 9 to 5। एंड फिर मैंने सोचना चालू किया कि अब मैं आगे क्या करूँ, बिकॉज आई न्यू अगर मुझे आगे यूएस में रहना है मुझे फिर से डिग्री लेनी पड़ेगी, बिकॉज आई हैव टू बी इन अ टेक्निकल फील्ड। यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड्स की नहीं रहती, मेरी फील्ड फैशन डिजाइन, उसमें मैं करियर चाहूँ तो अभी नहीं कर सकती हूँ। उसके लिए पहले मुझे एक टेक्निकल डिग्री लेनी पड़ेगी और फिर ही जॉब कर सकती हूँ। तो मतलब 2 साल और पढ़ाई फिर जॉब करूँ, तब जाके मेरा यूएस में रहना परमानेंट है। बट क्या मैं सच में ये स्ट्रगल करने के लिए तैयार हूँ? एक टाइम पे आई वॉज 100% श्योर मैं यूएस में ही रह रही हूँ, मैंने सबको बोल दिया था मैं यूएस से कहीं नहीं जा रही हूँ। बट जब मैं जॉब कर रही थी, दिस इज व्हेन दिस माइंडसेट शिफ्ट केम, क्योंकि मुझे उस लूप में नहीं फंसना था। एंड फिर जॉब का टाइम खत्म हुआ, मैं वापस इंडिया आई एंड फिर मैं यहाँ पे, बिकॉज मैं घर वालों के साथ 1 महीने से ज्यादा नहीं रही थी। मैं 2 साल में एक बार इंडिया आती थी, क्रिसमस पे, दिवाली पे, और 1 महीना अच्छे से बिता के जाती थी। बट पैंडेमिक में मैं 3 महीने रुक के गई थी अपनी बहन की शादी के चक्कर में, फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से मैं वापस नहीं जा पाई थी। एंड फिर अब जब मैं जॉब करके वापस इंडिया आई, आई वाज लाइक यार इंडिया इज सो ब्यूटीफुल, इंडिया में कितनी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में हम कितना कुछ कर सकते हैं जो हम यूएस में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो मजे इंडिया में रहने के ना, वो मजे किसी और कंट्री में हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सारा कंफर्ट है, यहाँ पे आप जितने पैसे कमा सकते हो ना, ट्रस्ट मी आप यूएस में इतने नहीं कमा सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पे डॉलर में कमा रहे हो और डॉलर में ही स्पेंड कर रहे हो। डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है आप करोड़ में पहुंच गए, बट सो व्हाट, आप करोड़ में वहाँ पे स्पेंड भी तो कर रहे हो। इंडिया में आप करोड़ में कमाओ, आप करोड़ में स्पेंड नहीं कर रहे हो। इंडिया में अगर आपने उतना कमा लिया ना, तो आपकी लाइफस्टाइल अनबीटेबल हो जाएगी। यूएस में भी आपको मैच नहीं कर सकते हो। तो बस बड़े घर के लिए यूएस में रहना या फिर हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी या कुछ मशीन्स के लिए यूएस में रहना, आई रियली डोंट थिंक दैट्स वर्थ इट, बिकॉज स्ट्रगल उससे कई गुना ज्यादा है। इंडिया में स्ट्रगल एक्चुअली में नहीं है। इंडिया में मैं दिल्ली से हूँ बट मैं मुंबई में रह रही हूँ एंड आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, लाइक इट इज सो इजी टू लिव हियर। मैं किसी भी सिटी में रहूँ कोई दिक्कत नहीं है। यूएस में मैं जब भी मूव करती थी, आई नो मैंने पूरा लाइक 6.5 घंटे ड्राइव करा है न्यूयॉर्क सिटी तक अपने कॉलेज टाउन से, एंड वो मैंने खुद किया है। लाइक मैं अकेली लड़की 20 साल की 6.5 घंटा ड्राइव कर रही हूँ 3-4 बार, क्योंकि मुझे अपना सारा सामान लेके जाना है। मैं अपना सारा सामान भी खुद लोड कर रही हूँ अपने वैन में और वो लेके जा रही हूँ, और मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, बस मेरे एक आध फ्रेंड है, बट सारी मेहनत मैं खुद करी हूँ। यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, यहाँ पे तो हर चीज का सोल्यूशन है एंड दैट इज सो ब्यूटीफुल। और मैंने ये भी चीज रियलाइज करी, जो खुशी मुझे मेरे घर वालों के साथ और मेरे दोस्तों के साथ यहाँ पे मिलती है ना, वो खुशी मुझे कभी वहाँ पे नहीं मिल सकती। वहाँ पे ठीक है फ्रेंड्स हु फील लाइक फैमिली बन जाते हैं, बट आपको नहीं लगता कि जब आप घर पे होते हो आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके फैमिली के साथ जो आपको फील आता है वो फील अनमैचेबल। एंड ट्रस्ट मी, जो बात घर पे रहने की होती है ना या घर वालों के साथ होती है, वो आप किसी भी कंट्री में रह लो कभी नहीं आने वाली, आप हमेशा मिस आउट करोगे। अब मैं मुंबई से दिल्ली कभी भी फ्लाई कर जाती हूँ। यूएस से इंडिया आने के लिए मुझे कितना प्लान करना पड़ता था 3-4 महीने पहले से। अभी तो भाई घर में कुछ है, मैं 2 दिन में चली जाऊंगी, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो अब मैं अपने घर के सारी फैमिली इवेंट्स अटेंड कर पाती हूँ, हॉलीडेज पे जा पाती हूँ, जो मैं यूएस में नहीं कर पाती। एंड अब भी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन माई ओन टर्म्स, आई एम इन अ बिजनेस, अपनी खुद की लाइफ अपने पैशन के बेसिस पे क्रिएट कर रही हूँ। इट इज हार्ड बट एटलीस्ट आई एम डूइंग व्हाट आई एक्चुअली लाइक, एंड मैं किसी लूप में या किसी साइकिल में फंसी तो नहीं हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। एंड
कोई कुछ भी बोल ले, आप किसी भी कंट्री में रह लो, इंडिया में जो रहने की बात है ना, इट इज अनबीटेबल। इंडिया से अच्छी कंट्री रहने के लिए किसी को नहीं मिल सकती, और इतना अच्छा कल्चर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, कोई कुछ भी बोल ले। आई एम टेलिंग यू। तो अगर आपको यूएस के बारे में कोई क्वेश्चन है या बाहर रहने के बारे में क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो, बिकॉज मैं तो बहुत जल्दी चली गई थी वहाँ पे, एंड आई नो एवरीथिंग। मैं अपनी सबसे फेवरेट सिटी में भी रही हूँ, सो यू कैन लिटरली आस्क मी एनीथिंग अबाउट अंडरग्रेड, मास्टर्स, बाहर रहना कैसा है, anything. I would love to answer it for you and help you out, because I think अगर आप बाहर रहने के बारे में सोच रहे हो, you should know your priorities कि आपके लिए क्या ज़्यादा important है, corporate life या फिर actually living life. So feel free to ask me in the comments below, and I will see you in the next video. See you. And I am so happy to be here. Bye. I feel like इस topic पे ना मैं non-stop बोल सकती हूँ, मतलब I think मैंने कुछ 20 मिनट बोल दिया, but I can go on and on. तो इसलिए better होगा कि आप ही मुझसे कुछ पूछ लो specific, and उसके हिसाब से मैं अगली वीडियो ही बनाऊँ. But yeah,